अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5 का रिव्यू देखने जा रहे हैं और इसके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि जिसमें हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन गिवन है और वेक्टर फंक्शन की हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है। और लिमिट जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू भी हमें गिवन है। ये वेक्टर फंक्शन है और ये वेक्टर फंक्शन हमारे पास क्या है, 2ti प्लस टी क्यूब जे प्लस के कैप। इस वेक्टर फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए लिमिट एट पॉइंट t tends to 2 r of t is equals to limit 2ti plus t cube j प्लस के। अब स्टूडेंट्स, हमने लिमिट के रूल्स पढ़े हुए थे। हमने एक्सरसाइज 5.1 देखी थी जिसमें लिमिट के डिफरेंट रूल्स पे हमने काम किया था। अब इसी तरह से यहाँ पे भी एक रूल इम्प्लीमेंट करेंगे लिमिट का। और वो रूल ये है कि अगर आपके पास ये आई जे के डिफरेंट कंपोनेंट्स पे लिमिट अप्लाई करनी है तो आप हर फंक्शन पे सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये जो आई कंपोनेंट है इस पे हमने इस तरह से अलग लिमिट अप्लाई की, प्लस लिमिट अप्लाई की अब टी क्यूब पे जो कि सेकंड फंक्शन था हमारे पास। फिर इसके बाद लिमिट हमने अप्लाई की टी टेंड्स टू 2 के कैप। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाइंग लिमिट। अब जहां जहां टी है हम पुट कर देते हैं 2। इसी तरह यहाँ पे भी टी क्यूब है तो ये हो जाएगा 2 क्यूब जे, और यहाँ पे टी है ही नहीं तो ये जस्ट के ही रहेगा। 2 2 जा 4, 4i 8j प्लस के। ये हमारे पास आर ऑफ टी जो वेक्टर फंक्शन था इस पे हमने लिमिट अप्लाई की एट टी इक्वल्स टू 2। तो इसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये आ गया है, यानी कि इस वेक्टर फंक्शन की लिमिट हमारे पास आ गई है। ये वाला जो रिजल्ट आया है हमारा, बेसिकली दिस इज द लिमिट ऑफ द गिवन वेक्टर फंक्शन। रिव्यू एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है जिसमें दो वेक्टर्स हमारे पास हैं, वेक्टर फंक्शंस हमारे पास हैं। ये वेक्टर यू वेक्टर और वी वेक्टर। यू वेक्टर है 5i माइनस 2tj और इसका वी वेक्टर है i माइनस 3tk। दो वेक्टर फंक्शंस गिवन है और एक स्केलर फंक्शन है। और स्केलर फंक्शन क्या है हमारे पास, के स्केलर फंक्शन है और वो फंक्शन की वैल्यू है t प्लस 1। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, हमने डिफरेंट पार्ट्स पर लिमिट अप्लाई करनी है। सबसे इसका फर्स्ट पार्ट ये है कि आपके पास ये दोनों जो वेक्टर्स हैं u और v, इसको माइनस करना है और फिर इस पर लिमिट अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे भी हम लिमिट का रूल अप्लाई करेंगे। और लिमिट का रूल ये कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर फंक्शंस हैं ut और दूसरा है vt, और इस पे आप लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं जो कि है t टेंड्स टू 0, तो आप क्या कीजिए, आप u पे अलग लिमिट अप्लाई कीजिए, u ऑफ t पे अलग लिमिट अप्लाई कीजिए, फिर माइनस करवा दीजिए v वेक्टर पे अलग लिमिट अप्लाई करके। राइट। अब यहाँ पे u और v की जगह पे इनके फंक्शंस पुट करते हैं। u है हमारे पास 5i माइनस 2tj माइनस वेक्टर v क्या है हमारे पास, i माइनस 3tk। नाउ अप्लाइंग लिमिट,
अब जहां हमारे पास t है हमने 0 पुट कर देना है। ये तो एज इट इज रहेगा 5i, ये 0 की वजह से पूरी टर्म 0 हो जाएगी। बीच में है माइनस का साइन, ये i अभी मौजूद है और ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो यहां से सिर्फ क्या रह गया 5i और यहां से माइनस i, दोनों i और ये वाला भी i पार्ट ही है, तो 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 4i। दिस इज द फाइनल आंसर। यानी कि अगर आपको लिमिट अप्लाई करनी है u माइनस v वेक्टर पे, तो आप क्या करें, u पे अलग लिमिट अप्लाई करें, v पे अलग लिमिट अप्लाई करें और बीच में ये माइनस का साइन आ जाएगा। तो इस तरह से हमने अलग अलग लिमिट अप्लाई की और लास्ट में आके इनको सब्ट्रैक्ट करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का ही नेक्स्ट पार्ट ये है कि जिसमें अब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमने लेना है और इस पे लिमिट अप्लाई करनी है। तो इस पे जो रूल इंप्लीमेंट होगा वो ये कि आप पहले u वेक्टर लीजिए, उस पे लिमिट अप्लाई कीजिए, फिर आप v वेक्टर लीजिए, उस पे लिमिट अप्लाई कीजिए और फिर इनका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। तो हम यहाँ पे भी यही काम करते हैं और यहाँ पे जो लिमिट हमें गिवन है वो लिमिट 1 है, t टेंड्स टू 1, तो वो इंप्लीमेंट करनी होगी हमें। तो पहले u वेक्टर पे लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 1 और u वेक्टर क्या है 5i माइनस 2tj। फिर इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे, लिमिट t टेंड्स टू 1 i माइनस 3tk। पहले इनकी अलग अलग लिमिट्स निकाल लेते हैं। तो जहां जहां t है हम 1 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 5i माइनस 2, t की जगह पे 1, तो 2j हो जाएगा यहाँ पे। डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यहां से i रहेगा माइनस t की जगह पे 1 आ जाएगा, तो 3 1 जा 3 देन k। अब ये दोनों वेक्टर्स है हमारे पास, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट किस तरह से लिया जाता है कि ये i वाला पार्ट i वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होता है, तो 5 1 जा 5 और i डॉट i इक्वल्स टू 1 और जे पार्ट यहाँ पे है वहां पे है ही नहीं, तो ये तो 0 हो जाएगा और के पार्ट भी 0 हो जाएगा क्योंकि के पार्ट दूसरी जगह पे मौजूद ही नहीं है। तो इन दी एंड जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो सिर्फ 5 है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेके लिमिट अप्लाई करनी है तो आप क्या काम करें, u वेक्टर पे अलग लिमिट अप्लाई करें, v वेक्टर पे अलग लिमिट अप्लाई करें, फिर जो भी रिजल्ट आएगा इसका आप डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। और डॉट प्रोडक्ट लेते हुए याद रखना है कि अगर i कॉम्पोनेंट i से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इक्वल आएगा 1 के। इसी तरह अगर j से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी 1 के इक्वल आएगा और k से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी 1 के ही इक्वल आएगा। अब इसका थर्ड पार्ट ये है कि अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये डॉट प्रोडक्ट था, अब ये क्रॉस हो रहे हैं और लिमिट वही 1 पे ही हमने इसकी फाइंड आउट करनी है। तो उसी तरह से हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा कि पहले u वेक्टर की लिमिट निकालेंगे, फिर v वेक्टर की लिमिट निकालेंगे और इनके आंसर्स को हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे इसका। तो ये हमारे पास वेक्टर u था, u पे लिमिट अप्लाई की तो ये हो जाएगा 5i माइनस 2j और ये क्रॉस इसका लेंगे किसके साथ, i माइनस 3k। तो अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से लिया जाता है, 3/3 का डिटर्मिनेंट बना के। ये i कॉम्पोनेंट यहाँ पे 5 है, उधर 1 है, j यहाँ पे -2 है, उधर है ही नहीं, k यहाँ पे नहीं है और इस साइड पे -3 है। अब इसको एक्सपेंड करते हैं और एक्सपेंड कैसे करेंगे, i यहाँ से आया तो ये 3 2 जा 6 माइनस j -15 और इसी तरह से k किस तरह से आएगा, 5 0 जा 0 और ये माइनस और एक माइनस ऑलरेडी आएगा तो 2 1 जा 2 प्लस का 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6i प्लस 15j प्लस 2k।
ये हमारे पास रिजल्ट आया है किस चीज का कि अगर दो वेक्टर्स आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट हो रहे हैं और आपको उसकी लिमिट अप्लाई करनी है तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, यू वेक्टर की अलग लिमिट अप्लाई करें, वी वेक्टर की अलग लिमिट अप्लाई करें, फिर जो दो वेक्टर्स आपके पास आएंगे इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए और क्रॉस प्रोडक्ट लेने का प्रोसीजर यहाँ पे हमने देख लिया है। अब इसका पार्ट 4 है स्टूडेंट हमारे पास, और पार्ट 4 क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, लिमिट t टेंड्स टू 5 k u ऑफ t, यानी कि k एक स्केलर वेक्टर था हमारे पास जो कि क्वेश्चन में गिवन है k की वैल्यू। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना है कि अगर आपको लिमिट निकालनी है k u ऑफ t की, तो आप क्या करें, आप लिमिट अप्लाई करें k फंक्शन पे जो कि t का फंक्शन है, प्लस फिर आप लिमिट अप्लाई करें t टेंड्स टू 5 इस पे u ऑफ t पे, और इन दोनों के आंसर्स को आप प्लस कर दीजिए। तो k क्या है हमारे पास, k की वैल्यू है t प्लस 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया t प्लस 1 प्लस लिमिट t टेंड्स टू 5, u ऑफ t क्या है हमारे पास 5i माइनस 2tj। अब जहां जहां t है हम 5 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 5 प्लस 1, ये यहाँ पे प्लस नहीं है बल्कि मल्टीप्लाई है, डॉट, तो 5 प्लस 1 डॉट, अब यहाँ पे भी जहां जहां t है हम 5 पुट कर देंगे, ये है 5i माइनस 2 5, t की जगह पे 5 पुट कर दिया, देन j, 5 प्लस 1 इज 6, 5i माइनस 10j। अब ब्रैकेट को खोलते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 6 5 जा 30i, 6 10 जा 60j। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई फंक्शन है, एक स्केलर और एक वेक्टर, और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस पर लिमिट अप्लाई करनी है, तो हम क्या करेंगे, स्केलर पे अलग लिमिट अप्लाई की है, वेक्टर पे अलग लिमिट अप्लाई की है, और फिर इनका हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया और डॉट प्रोडक्ट लेके हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज के जो एक्सरसाइज 5 है इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज समझ में ना आई हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू।